क्या आप जानते हैं, हम लोग यहाँ पर तीसरे सत्र के तीसरे क्लास में हैं, लेकिन मैं इससे पहले कि आगे बढ़ूँ मैं दूसरे राजा में थोड़ा सा और समय लेना चाहता हूँ। यहाँ पर बहुत सारी बातें हैं इसके अंतर्गत। बहुत सारी बातों को हमने देखा, लेकिन और भी कुछ बातों को जल्दी से देखेंगे। अ, और ये निश्चय उपयोगी होगा। हमने अभी तुरंत ही उस सुनेमिन स्त्री की कहानी को पढ़ा, कि किस रीति से उसका पुत्र जिलाया गया। फिर इसके बाद ज़्यादा लंबा समय नहीं लगता है उसके दूसरे चमत्कार करने में। और निश्चित तौर पर वह जो कि 38वें वचन से आरंभ होता है और हम जल्दी देखेंगे उसे। और हमारे पास ज़्यादा समय नहीं इस विषय में कहने के लिए। तब एलिशा गिलगाल को लौट गया और उस देश में उस समय अकाल था। भविष्यवक्ताओं के चेले उसके सामने बैठे हुए थे और उसने अपने सेवक से कहा, हंडा चढ़ाकर भविष्यवक्ताओं के चेलों के लिए कुछ हो सके तो पका। तब कोई मैदान से साग तोड़ने गया और कोई जंगली लता पाकर अपनी अखबार पर जंगली फल तोड़ लाया और फाक फाक कर पकाने में हंड में डाल दिया, और वे उसको न पहचानते थे। तब उन्होंने उन मनुष्यों को खाने के लिए हंडे में से परोसा। खाते समय वे चिल्लाकर बोल उठे, हे परमेश्वर के भक्त, हंडे में जहर है। और वे उसमें से खा ना सके। तब एलिसा ने कहा, अच्छा कुछ मैदा ले आओ। तब उसने उसे हंडे में डालकर कहा कि उन लोगों को खाने के लिए परोस दे। फिर हंडे में कुछ हानि की वस्तु ना रही। और यहाँ पर हम देखते हैं एलिशा के द्वारा बड़ा चमत्कार हुआ। फिर इसके बाद जब इस पार्ट में ही हम आगे बढ़ना जारी रखते हैं, उसी अध्याय में कोई मनुष्य बाल सलीसा से पहले उपजे हुए जौ की 20 रोटियां और अपनी बोरी में हरी बालें परमेश्वर के भक्त के पास ले आया। तो एलिसा ने कहा, उन लोगों को खाने के लिए दे दे। उसने टहलुए से कहा, क्या मैं 100 मनुष्य के सामने इतना ही रख दूं? उसने कहा, लोगों को दे दे कि वे लोग खाए, क्योंकि यहोवा यो कहता है कि उनके खाने के बाद बच भी जाएगा। तब उसने उनके आगे रख दिया और यहोवा के वचन के अनुसार उनके खाने के बाद कुछ बच भी गया। अब ये कौन सी बात याद दिलाती है? जी हाँ, जब हम लूका रचित सुसमाचार में देखते हैं उसके चेलों से, जब यीशु मसीह ने कहा कि ये काफी दिनों से मेरे साथ है और भूखे हैं, इन्हें भोजन खिलाओ। और उस समय उन शिष्यों को भी प्रतिक्रिया इस व्यक्ति के समान ही था, हमारे पास तो थोड़ा है, इतने लोगों को कैसे खिलाएं? और कोई वहां पर कहता है कि यहाँ पर एक बच्चा है जिसके पास कुछ खाने को है। यीशु कहते ये पर्याप्त है। और हम जानते हैं फिर से एक बार वो भीड़ को अ, उन रोटी और मछलियों में से खिलाता है और बच भी जाता है। यहाँ पर भी फिर एक बार, और यहाँ पर भी हम देखते हैं वो बहुतायत से बढ़ करके सामर्थ्य रीति से कार्य करता है। वो ऐसा परमेश्वर नहीं जो किसी रीति से दे देता है, लेकिन बहुतायत से देता है। और इसके बाद एक घटना है जो कि हम 5वें अध्याय में देख पाते हैं, और ये नामान की कहानी है। आराम के राजा नामान नामक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजय किया था। और वह सूरवीर था, परंतु वह कोढ़ी था, उससे कोढ़ हुआ था। और आगे कहानी ऐसे बढ़ती है कि उसने इसराइल की एक छोटी लड़की को नौकरानी के रूप में रखा था, और वो लड़की नामान की पत्नी की सेवा करती थी। और वो नामान की पत्नी से कहती है, "अ, ये अच्छा होगा यदि नामान उस भविष्यवक्ता से मिले जो समरिया में रहता है।" अतः वो गई और नामान को ये बातें बताती है, और वो निकलता है और वहां पहुंचता है। और एलिशा वो अपने भव्य रथ पर सवार होकर अपने बड़े घोड़े के साथ आकर उसके द्वार पर खड़ा होता है। तब एलिशा ने एक दूत से ये कहला भेजा कि तू यरदन में जाकर 7 बार डुबकी मार और तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा। परंतु नामान क्रोधित हुआ और यह कहते हुए चला गया, मैंने तो सोचा था कि अवश्य वह मेरे पास बाहर आएगा और खड़े होकर परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ रखेगा और कोढ़ को दूर करेगा। क्या दमिश्की, अबाना और पर्पर नदियां इज़राइल के सब जलाशयों से उत्तम नहीं है क्या? क्या मैं उनमें स्नान करके शुद्ध नहीं हो सकता? इसलिए वह क्रोध से भरा हुआ लौट गया। तब उसके सेवक पास आकर कहने लगे, हे हमारे पिता, यदि भविष्यवक्ता तुझे भारी काम करने की आज्ञा देता, क्या तू उससे ना करता? फिर जब वो कहता है कि स्नान करके शुद्ध हो जाता, कितना अधिक मानना चाहिए। सो उसने 7 बार
यर्दन में डुबकी लगे और उसका शरीर छोटे लड़कों सा हो गया। उसकी त्वचा छोटे लड़कों के समान शुद्ध हो गई। मैं चाहता हूं कि आप ध्यान दें, उसकी चंगाई की जो कीमत थी वो उसका घमंड था। और हम जानते हैं बहुत सारे ऐसे वचन हैं जो घमंड से संबंधित हैं, और वे हमें ध्यान देना कहीं हम घमंड के कारण गिर ना जाएं। और जो अगला घटना है वो यह है, और यह इतना रोचक है जो हम इसे देखेंगे। हाँ, वे लोग लकड़ी काटने के लिए गए हुए थे और लकड़ी काटने के क्रम में कुल्हाड़ी का सिरा खुल गया और वो तालाब में गिर गया। तब वह व्यक्ति दुखी हो गया, तो वो किसी से उधारी लेता है। मैं हमेशा याद करता हूँ कि मैं विश्वास करता हूँ मेरा अनुभव बदलता है, लेकिन जब मैं कुछ उधारी लेता हूँ तो मेरी समस्या बढ़ जाती है। हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ियाँ होती है। अ, अभी कुछ हाल ही के समय की बात है। हम लोग पहले जहाँ रहते थे वहाँ जब वसंत ऋतु का समय आया, अ, मेरा मेरे बगीचे में घास और झाड़ी बढ़ गई और मुझे उन्हें साफ करना था और लॉन के घासों को भी ठीक करना था। घास काटने की मशीन टूट गई थी, इसलिए मैं हैंड ट्रिमर से ही काटने लगा। मेरे पड़ोसी ने घेरे के उस पार से मुझे देखा और कहा, "ये ऐसा तो काफी कठिन है, मेरा सामान ले लो।" मैंने उसे बताया मेरा टूट गया है, और मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए, मैं आपका लेना नहीं चाहता, मैं दूसरों का लेता नहीं हूँ। तो उसने कहा तब उसने कहा, नहीं नहीं आप ले लीजिए। मैंने उसे कहा मुझे नहीं चाहिए, और उसने कहा मैं आपको दूसरा वाला दूंगा, मेरे पास एक और है, ये तो नया है, इस नए वाले को नहीं दूंगा, लेकिन एक और है उसे दूंगा। उसने काफी जोर दिया तो मैंने कहा ठीक है, और उसने घेरे से इस पार मुझे दिया और मैंने उसे चालू किया और शायद 18 इंच ही चले थे और वो पूरा का पूरा टूट गया। फिर मुझे ये कहना पड़ा वहां से इसलिए मैं लेना नहीं चाहता था इसे। और इस घटना के साथ मैं तुलना कर सकता हूँ कि किस रीति से उसने अपने मित्र से उधारी ली और उस भविष्यवक्ता ने उस कुल्हाड़ी के काट को पानी पर फेंका और लोहा तैरने लगा। कितना ही अद्भुत चमत्कार यहाँ पर हो सकता है। बहुत सारी जैसी चीजें हैं जो हम सीख सकते हैं, लेकिन एक बात को कहूंगा, मैं सोचता हूँ कि परमेश्वर ऐसी बातों में भी महान चमत्कार करता है जहां पर जीवन मरण की कोई स्थिति नहीं है। क्या आप सुन रहे हैं? क्या आप जानते हैं कई बार हम ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे मानो ये जीवन मरण का प्रश्न, अ, जीवन मरण का प्रश्न नहीं है तो परमेश्वर यहाँ कार्य नहीं करेगा और परमेश्वर कुछ नहीं करेगा। परंतु क्या यह अद्भुत बात नहीं, वो कुल्हाड़ी का सिरा पानी पर गिरा और परमेश्वर वहां पर एक अद्भुत चमत्कार को प्रकट करता है। यीशु ने सबसे पहला चमत्कार कौन सा किया आप बताएं? वहां जीवन मरण की स्थिति थी, दाखरस घट गया था उस विवाह भोज में। यदि वहां दाखरस उपलब्ध नहीं भी होता तो कोई नहीं मरता, लेकिन वे लोग चाहते थे कि दाखरस हो और वहां पर दाखरस घट गया था। यीशु वहां उपस्थित था और उसने जल को दाखरस से बदल दिया। मेरे हिसाब से आपको शायद ये बात समझ में आ गई कि ये जो इंगित करती है कि परमेश्वर हमारे जीवन की हर छोटी बातों को देखता है। हो सकता है ये औरों के लिए बड़ी बात नहीं, लेकिन आपके लिए बड़ी बात हो सकती है और उसमें वो रुचि रखता है। अन्य शब्दों में कहे तो यदि मेरे पाँव की उंगली में दर्द हो तो मेरे पाँव की उंगली को ठीक करने में रुचि रखेगा, जैसे वो किसी कैंसर को। हमें इस रीति से परमेश्वर को पहचानना जिसकी हम सेवा करते हैं। तेजी से आगे बढ़ेंगे। 6वें अध्याय में पवित्र आत्मा के सारे वरदान दिखते हैं। ये एक अद्भुत अध्याय है। आत्मा के सारे वरदान सिर्फ अन्य भाषा और अन्य भाषा का अनुवाद का वरदान छोड़ करके बाकी सब वरदानों का प्रकटीकरण इस अध्याय में है। और मैं तेजी से इससे होकर चलूंगा क्योंकि हम समय की कमी से चल रहे हैं। परंतु छठा वचन चमत्कार का वरदान है, नौवां वचन बुद्धिमत्ता का वरदान है, 12वां वचन ज्ञान के वचन का वरदान है, 16वां आयत अलौकिक विश्वास का वरदान है, 17वां आयत आत्माओं की परख, 20वां आयत शंगाई का वरदान और 32वां वचन भविष्यवाणी का वरदान। और पवित्र आत्मा के साथ वरदानों का व्याख्या इस अध्याय में है। और जैसा कि मैंने पहले कहा, जो वरदान इस सूची में नहीं है वो है अन्य भाषा का और अनुवाद का वरदान। छठवां वचन चमत्कार का वरदान, नौवां वचन बुद्धि के वचन, 12वां वचन ज्ञान का वचन,
16वां पद विश्वास का वरदान, 17 वचन आत्माओं की परख का वरदान, 20 वचन चंगाई का वरदान, 32वां पद भविष्यवाणी का वरदान। निश्चित तौर से एलिसा और सीरियाई मेजबान ये एक और बड़ी और महान घटना है जो एक अलग दृष्टिकोण से देखने के विषय बातें करता है। और और यह एक विषय है जो हमें यह बताती है कि हम दो प्रकार के दृष्टिकोण पाए हैं, एक स्वाभाविक और दूसरा आत्मिक दृष्टिकोण। और हमें जरूरी है कि हम आत्मिक दृष्टिकोण से देखना सीखें और साथ ही साथ अपने भौतिक नजरों से भी। इसके बाद 7वां अध्याय एलिसा अ, उस क्षेत्र में एक बड़ा अकाल होता है और ये काफी भयावह था, यहाँ तक कि लोग अपने आप को बचाने के लिए एक दूसरे के बच्चे को खा जाते थे। और परमेश्वर के जन उन लोगों के बीच में खड़ा होता और कहता है, कल इसी समय में शोमरोन के फाटक में सवा भर मैदा 1 शेकेल में और 2 सवा जौ भी 1 शेकेल में बिकेगा। अन्य शब्दों में यदि कहा जाए तो वहां पर यह बहुतायत से होगा जो लगभग मुफ्त ही होगा। और वे लोग उस अकाल के बीच में थे जहां एक दूसरे के बच्चों को वे खा रहे थे। क्या आप जानते हैं, उनको ये प्रतीत होता है कि ये तो संभव है ही नहीं। और बगल में एक लड़का था, उसने कहा, क्या आप जानते हैं, मैं नहीं मानता कि ऐसा कुछ होगा। यदि परमेश्वर स्वर्ग के द्वार को भी खोल दे तो मैं ये नहीं मानता कि होगा। तब उस नबी ने उससे कहा, तुम इसे अपनी आंखों से तो देखोगे पर खा ना पाओगे। और तब घटना आगे बढ़ती है और ऐसा लिखा गया है कि वहां पर 4 कोढ़ी बैठे थे और वे एक दूसरे को देखते हुए एक निर्णय लेते हैं, एक उम्दा निर्णय। और वो यह था कि क्यों हम लोग यहाँ पर मरने के लिए बैठे रहें। अन्य शब्दों में, हम लोग ऐसे ही कोढ़ से मर रहे हैं। यदि हम यहाँ बैठे रहेंगे तो कोढ़ से ही मर जाएंगे। यदि हम शहर में ही रहे तो हम भूख से मर जाएंगे। यदि हम शत्रु के छावनी में जाए तो हो सकता है हमें वो मार सकते हैं, लेकिन यहाँ मरने से बेहतर है कि हम वहां जाकर के मरे, कुछ तो करें। और निश्चित तौर पर कहानी ऐसा कहती है। और जैसे ही ये शत्रु की छावनी की ओर बढ़ने लगे, परमेश्वर ऐसे ध्वनि को उत्पन्न करता है मानो एक बड़ी सेना आ रही है और सारे शत्रु भाग गए। और ये 4 कोढ़ी शत्रु की छावनी में पहुंचे और वहां उन्होंने किसी को भी ना पाया और पहले तंबू में गए। और वे देखते कि वहां मेज बिछी हुई है और थाली में मीट परोसा हुआ है, बहुत ही लजीज और बेहतरीन पका हुआ। और उस मीट का साथ देने के लिए अच्छे से पके हुए आलू जो मक्खन और चटपटी चटनी के साथ और बेकन बिट्स के साथ परोसा गया था। और बगल में सलाद रखा गया था जो कि चीज से बेहतरीन तरीके से सजाया गया था। और उन्होंने देखा वहां एक कटोरा रखा गया जो फ्रेंच ऑनियन सूप से भरा है और उसके ऊपर बगल में चीज डाला गया था। और इसके साथ ही दूसरे मेज पर ढेर सारी मिठाइयाँ रखी हुई थी। वे लोग वहां बैठ गए और जमकर खाएं। और तब ये दूसरे तंबू में जाते हैं और वहां पर सोना और चांदी और हर प्रकार के हीरे जवाहरात को पड़ा हुआ पाते हैं। जहां तक हो सके उन्होंने अपने कपड़ों में, अपने जेबों में उसे भर लिया। वे इन सारी बातों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे कि इतना सारा धन और भोजन उन्हें प्राप्त हुआ। और उन्होंने कहा कि इसे अपने तक ही दबा करके नहीं रखेंगे, अब आओ हम नगर में जाकर के बताएं। निश्चय वे नगर में जाकर के सबको बताएं। और निश्चित तौर पर जैसे उस नबी ने कहा था, ये लोग जाकर के शत्रुओं के भोजन और धन को इकट्ठा किया। अब वो उनके पास इतना भोजन था कि वो कौड़ियों के भाव बिक रहा था। और जिस लड़के ने कहा था कि मैं ये नहीं मानता, उसने इसे देखा जरूर लेकिन वो शामिल नहीं हो पाया क्योंकि वो मर गया। और फिर से एक बार एक बेहतरीन सीख हमें मिलती है। अब जानते हैं हम मरने तक यहाँ क्यों बैठे रहें। यदि आप देख रहे हैं कि ये चीजें काम नहीं करता, आप उठे और दूसरे काम में लग जाएं। आमीन। और तब सब सही चलता है। फिर से वह अकाल की भविष्यवाणी करता है। अ, और और जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हम यहूदा के पतन को देखते हैं कि किस रीति से उसका पतन होता है। यह हम 18 से 25 अध्याय में देखते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं तीसरे सत्र के तीसरी क्लास की ओर। हम लोग थोड़ा तेजी से चलेंगे और इसमें हम लोग पहले और दूसरे इतिहास की किताब को देखेंगे। पहला और दूसरा इतिहास, तीसरे सत्र का तीसरा क्लास। बाइबल के यूनानी अनुवादक इस पुस्तक को उन बातों का संकलन बताती है जो मिटा दी गई है, क्योंकि यह उन बातों को बताती है और उन विषयों को प्रकट करती है जो राजाओं की पुस्तक में नहीं दी गई है।
जो भी कि इनमें बहुत ही समानता है और ये एक ही तरह की चीज़ों को बताती है, लेकिन ये अलग अलग दृष्टिकोण से लिखे गए हैं। मूल रूप से राजाओं की किताब मानवीय दृष्टिकोण से लिखी गई किताब है, वहीं पहला और दूसरा इतिहास ईश्वरीय दृष्टिकोण से लिखी गई है। ये दिखाने के लिए मैं आपको एक वचन बताऊं जिसके विषय में मैं कह रहा हूं। निकालिए पहला राजा और उसका 14 अध्याय, और मैं निकाल करके इसे आपके लिए पढ़ूंगा। पहला राजा उसका 14 अध्याय और उसका वचन 20 को हम लोग पढ़ेंगे। उन दिनों में योरोबाम 22 वर्ष तक राज्य किया, उसके बाद अपने पुरखाओं के संग सो गया और नादाब नामक उसका पुत्र उसके स्थान पर राजा हुआ। अब हम देखेंगे दूसरा इतिहास उसका 13वां अध्याय और उसका 20 वचन, और उस भाग को हम पढ़ते हैं। और ये कहता है, अबिया के जीवन भर योराबाम फिर सामर्थी ना हुआ और यहोवा ने उसको ऐसा मारा कि वो मर गया। यहाँ पर एक ही घटना है पर दो अलग अलग दृष्टिकोण से, और इसी बात को हमको यहाँ पर देखने की आवश्यकता है, पहले और दूसरे इतिहास की किताब को। और यहाँ पर उन्हीं विषयों के बारे में कहा गया है जो राजाओं में, लेकिन यह एक अलग दृष्टिकोण देता है। और इस पुस्तक का जो लेखक है वो, उसका नाम है एजरा। और इस पुस्तक की समय सीमा जो है वो साउल की मृत्यु से क्षयर्स राजा के शासनकाल तक, ये लगभग 520 वर्ष का रहा। 1056 ईसा पूर्व से 536 ईसा पूर्व तक। और ये वंशावली से आरंभ होता है और ये मुख्य रूप से याकूब के संतानों की विरासत के बारे बातें करता है। और ये आगे बढ़ते हुए दूसरे अध्याय तक चलता है और फिर दूसरे अध्याय के 3 वचन से दाऊद के विरासत के विषय बातें आरंभ होती है यहूदा के गोत्र में। और ये दूसरे अध्याय के 3 वचन से लेकर तीसरे अध्याय के 24 वचन तक है। इसके बाद वो आरंभ करता है। मैं इन सारी बातों को नहीं पढ़ूंगा, लेकिन मैं जानता हूँ एक अच्छी सूचना आपको मिलेगी, परंतु मैं नहीं सोचता कि मैं जानता हूँ, और इसलिए और मैं नहीं चाहता कि मैं इसे पढ़ करके अपने आप को समस्या में डालूं, क्योंकि इन नामों का उच्चारण मुझसे नहीं होता। और इसलिए मैं आपको उत्साहित करूंगा कि आप पढ़ें और आप देखें इन नामों के साथ आप क्या कर सकते हैं। और ये सारी बातें आरंभ होती है 4 अध्याय से 8वें अध्याय तक, और फिर 9वें अध्याय से आरंभ करके फिर से एक बार वहां विरासत के बारे दी गई। जैसा मैंने कहा, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। और 9वें अध्याय का पहला 34 वचन जो है लेवियों के वंश के बारे में बातें करता है, और इसके बाद 35वें वचन से आगे 44वें वचन तक साउल के वंश के बारे में बातें करता है। इसके बाद 10वें अध्याय में राजा दाऊद के शासन के विषय बातें की गई है। और जैसा हमने राजाओं की किताब में देखा, वैसा ही बस थोड़ा सा दूसरे दृष्टिकोण से दिया गया है। और 10वां अध्याय 1 वचन से 12 अध्याय 40 वचन तक वहां दाऊद के बारे कही गई है कि वो इज़राइल के राजा के रूप में घोषित किया गया। इसके बाद 13वें अध्याय में, यदि आप याद कर रहे हैं, हमने पहले भी पढ़ा है, राजाओं की किताब में, और यहाँ पर वाचा का संदूक ले लिया गया था और उस संदूक को दाऊद वापस लेकर आना चाहता था। और इसलिए वचन 13वें अध्याय के तीसरे आयत में हम पढ़ते हैं, और हम अपने परमेश्वर यहोवा के संदूक को अपने यहाँ ले आए, क्योंकि साउल के दिनों में हम उनके समीप नहीं जाते थे। तब समस्त मंडली ने कहा कि वे ऐसा ही करेंगे, क्योंकि यह बात उन लोगों की दृष्टि में उचित मालूम हुई। अतः दाऊद मिस्र के सीहोर से ले हमात की घाटी तक के इस्राएलियों को इसलिए इकट्ठा किया कि परमेश्वर के संदूक को किर्यतयरीम से ले आए। तब दाऊद सब इस्राएलियों को संग लेकर बाला को गया, जो यहूदा के भाग में था, कि परमेश्वर यहोवा का संदूक वहां से ले आए। वह तो करूबों पर विराजने वाला है और उसका नाम भी यहीं लिया जाता है। तब उन्होंने परमेश्वर के संदूक को एक नई गाड़ी पर चढ़ाकर, वे लोग फिर से इसे दोहरा रहे हैं, अबीनादाब के घर से निकाला, जो उज्जा और अहो उस गाड़ी को हाँकने लगे। और हम जानते हैं क्या होता है। उज्जा ने अपने हाथ उस पर रखे और उस संदूक को छूता है और वो मर जाता है।
इससे दाऊद दुखी होता है और परमेश्वर से डर जाता है और वो कहता है, कैसे मैं परमेश्वर के संदूक को अपने यहाँ ले आऊं। और फिर से एक बार हम देखते हैं, सबसे पहली बार वे वाचा के संदूक को मानवीय सामर्थ्य से लाने का प्रयास करते हैं, या वे चाहते थे कि उनके अपने तरीके से या मानवीय तरीके से परमेश्वर की उपस्थिति उनके बीच आ जाए। यहाँ पर एक बहुत बड़ी सच्चाई है, और मैं नहीं समझता हूं कि मैं इस योग्य हूं कि मैं परमेश्वर के स्वरूप में बाहर निकलने और संचार करने में सक्षम हूं जैसा वो मुझे देखना चाहता है। लेकिन वो वास्तव में हमें ऐसा देखना चाहता है कि एक ऐसा तरीका जो मनुष्य की दृष्टि में सही लगता है। और पूरे वचन में हमें ये चेतावनी दी गई है कि हम संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखें और अपनी समझ का सहारा ना ले। और यहाँ वास्तविक रीति से उभारा गया है कि कई बार हम चीजों को करने के लिए अपने तरीके के साथ तुलना करते हैं, हम अपने तरीके से करते हैं, और ये तो ईश्वर का तरीका नहीं है। इसलिए वो हमें उत्साहित करता है कि हम परमेश्वर के तरीके को सीखें कि परमेश्वर कैसे चीजों को पूरा करता है। और तब उसके बाद अंततः इस बात को पाता है, वो परमेश्वर से पूछता है कि प्रभु इसे कैसे करना है, जिसे हम पीछे पुराने नियम में देखते, क्योंकि वहां पर हमें नीति और नियम दिए गए हैं कि किस प्रकार से संदूक को संभाले। और आप 15वें अध्याय में देख सकते हैं, आ, और 15वें अध्याय के 12वें वचन में वो कहता है, तुम तो लेवियों पितरों के घराने में मुख्य पुरुष हो, इसलिए अपने अपने भाई समेत अपने आप को पवित्र करो कि तुम इज़राइल के परमेश्वर यहोवा का संदूक उस स्थान पर पहुंचा सको जिसको मैंने उसके लिए तैयार किया, क्योंकि पिछली बार तुमने उसको ना उठाया था। इस कारण हमारा परमेश्वर यहोवा हम पर टूट पड़ा, क्योंकि हम उसकी खोज उसके दिए हुए नियम के अनुसार से हमने नहीं किया था कि कैसे संदूक को संभालना है। वो कहता है हमने परमेश्वर के अनुसार नहीं, अपने अनुसार से किया था। तब याजकों और लेवियों ने अपने आप को पवित्र किया कि इज़राइल के परमेश्वर यहोवा का संदूक ला सके। तब उस आज्ञा के अनुसार जो मूसा ने यहोवा का वचन सुनकर दी थी, लेवियों ने संदूक को डंडों के बल अपने कंधों पर उठा लिया, परमेश्वर के वचन के अनुसार से। अब देखिए, राजाओं की किताब में जब इस घटना को हम पढ़ते हैं, हम इस बात को कह पाएंगे कि क्या उन्हें करना चाहिए था और क्या वे नहीं किए। लेकिन इतिहास की पुस्तक में वो प्रकाशन दिया गया है कि क्यों पहले दफा वे असफल हुए और दूसरी दफा में वो सफल हो गए। क्योंकि पहले दफा उसने मानवीय तरीके से किया और वे सफल नहीं हुए, और दूसरी दफा वो परमेश्वर से पूछते हैं कि वाचा के संधि को कैसे संभालना है, और परमेश्वर ने निर्देश दिया, उसकी इच्छा से किए, और तब वे सफल हुए। और अब हमारे लिए क्या संदेश है, वो यह है कि हम अपने तरीके से चीजों को करना छोड़ दें और परमेश्वर के तरीके से चीजों को पूरा करें। यदि हम परिणाम देखना चाहते हैं जो हम बाइबल में देखते हैं, तो हमें बाइबल के अनुसार ही कार्य करना है। और क्या आप जानते हैं, यह वास्तव में आपके पास आता है और आपसे कहता है कि मसीह के देह में हमें जरूरी है कि हम परमेश्वर को ढूंढे कि तू कैसा कार्य करना चाहता है। फिर से एक बार मैं सिर्फ अपने अनुभव से साझा कर सकता हूं, और इसके बारे संक्षेप में मैंने एक या दो बार इसे कहा भी है, और जैसे मैं कहता हूं मैं अपनी ही कहानी कह सकता हूं। परंतु जब परमेश्वर ने मुझसे बातें की, तब मैं साउदर्न बैप्टिस्ट चर्च में सेवकाई कर रहा था, और मैंने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया था, और मैं सोच रहा था कि मुझे बैप्टिस्ट चर्च छोड़ देना चाहिए और जाकर के किसी अन्य डिनोमिनेशन को ज्वाइन करूं। लेकिन परमेश्वर ने मुझसे कहा कि इस डिनोमिनेशन के सभी लोगों को सच्चाई सिखाने की आवश्यकता है, इसलिए एक साल और मैं वहां रुक गया। एक और साल मैं बैप्टिस्ट चर्च में रहा, और वहां पर मैं पवित्र आत्मा के बारे में उन्हें सिखाया, और अंत में परमेश्वर ने बातें की और बहुत स्पष्ट निर्देश दिए कि कहाँ जाना है, किस नगर में जाना है, और नई कलीसियाओं को खड़ी करे जो नए नियम के सिद्धांत और तरीके पर आधारित हो, और बाकी निर्देश उसके साथ साथ रहे। और जैसा कि पहले भी मैंने इसे कहा था, मैं गया और वैसा ही किया जैसा मैंने देखा था और जैसा मैंने आरंभ किया। मैंने नए नियम के सिद्धांत और शिक्षा के आधारित एक कलीसिया की स्थापना किया। मैंने एक बैप्टिस्ट चर्च की स्थापना की,
जो कि पवित्र आत्मा के सामर्थ पर यकीन करता था, लेकिन वह अब भी एक बैप्टिस्ट चर्च था। मैंने क्या किया, मैं जो तरीका जानता था मैंने उसी रीति से कार्य किया। मैं कई वर्षों तक बैप्टिस्ट चर्च का भाग बना रहा। 3 वर्षों तक वहां पर मैंने पासवानी की और मैं जानता था बैप्टिस्ट लोग कैसे चर्च करते हैं, और इसलिए इसे बैप्टिस्ट शासन प्रणाली के अंतर्गत इसे स्थापित किया गया। इसमें डीकनों को नियुक्त किया गया जो मूल रूप से कलीसिया चलाते हैं। इससे पहले कि हम कोई भी कार्य वहां करें, पहले लोगों से मत लिया जाता था और हमारा वहां पर एक व्यावसायिक मीटिंग होता था और इन सारी बातों पर चर्चा क्या करते थे, हम क्या कर रहे हैं, हम मानवीय दृष्टिकोण से कर रहे थे। और ऐसा लग रहा था मानो हम सफल हो रहे क्योंकि ये बढ़ रहा था और लोग यहाँ उद्धार पा रहे थे, चंगे हो रहे थे, आत्मा से परिपूर्ण हो रहे थे, अच्छी बातें हो रही थी। परमेश्वर ने हमें 6 एकड़ जमीन दी। वास्तव में 4 एकड़ की जमीन वह हमें दान में दी गई थी, जो कि सड़क के मेन जगह पर थी, हाई स्कूल से लगकर शहर के चारों ओर से गुजरने वाले रास्ते के किनारे, और ये बहुत ही सही स्थान था। इससे पहले हम एक भवन को भाड़े पर ले रखे थे और जब हमें ये भूमि प्राप्त हुई हम यहाँ कुछ कुछ कार्य आरंभ करने से पहले 2 एकड़ और जमीन खरीदी और हमारे पास कुछ पैसे थे हमारे बिल्डिंग फंड में, और इसलिए कुछ लोगों ने कहा कि ये अच्छा होगा कि हम इस 2 एकड़ जमीन को भी हम खरीद लें, और यदि हम इसे नहीं खरीदेंगे तो शहर के लोग यहाँ पर आएंगे और अपने घर बना लेंगे यहाँ, और फिर वहाँ से वे लोग वहाँ से रास्ते काट कर निकालेंगे और हो सकता है आगे चलकर 4 एकड़ जमीन पर भी कब्जा डाले। लेकिन यदि इस 2 एकड़ जमीन को भी हम खरीद लें तो हम अपनी कोई भी भूमि ना खोएंगे। ये सुनने में तो काफी अच्छा लग रहा था, लेकिन अब मैं बिल्डिंग बनाना चाह रहा था। हमारे भवन कोष में बहुत ही सीमित राशि थी और मैंने कहा मैं जमीन पर पैसे खर्च नहीं करना चाहता, मैं भवन पर पैसे खर्च करना चाहता हूँ। और जैसा मैंने कहा कि हम लोग बैप्टिस्ट चर्च थे, मैं अकेले निर्णय नहीं ले सकता था। मैंने इस बात को पाया कि मैं अपने विचारों के अनुसार से नहीं चल सकता। फिर मैंने कहा कि हम उस व्यक्ति को बुलाएं और उस जमीन की खरीद के लिए हम लोग बातें करें। हम पहले बातचीत करेंगे, फिर लोगों का मत हासिल करेंगे और ये गुप्त मतदान होगा और यहाँ पर लोग कागजों पर लिख देंगे, और इसके बाद हम लोग उन उन मतों में हाँ और ना को गिनते हैं और किसी निर्णय में हमें आगे बढ़ने के लिए वहाँ 100% मत की जरूरत होती है। मैं जानता था कि मैं असहमति में मत देने जा रहा हूँ। एक तरह से मैं चालाकी कर रहा था, थोड़ा सा दुखी दिखा रहा था अपने आप को, लेकिन मैं प्रभु में बढ़ रहा था। और हम लोगों ने छोटे छोटे टुकड़े कागज के लोगों को बांटे ताकि वो उसमें अपना मत लिख सके। और मैं जानता था कि हम लोग उस जमीन को नहीं खरीद पाएंगे क्योंकि 100% मत नहीं होगा, क्योंकि मैंने असहमति का मत दिया। और हमने वो कागज का टुकड़ा सब लोगों को दिया ताकि सभी लोग अपना मत लिख सके, और मैंने उस पर ना लिख दिया और देखिए वो हाँ में बदल गया। और मैं इससे आश्चर्यचकित था। मैं फिर से दूसरा पन्ना लिया और ना लिख करके लिखा, वो भी हाँ बन गया। वहां 100% हाँ में मत आ गया। तब हमने इस 2 एकड़ जमीन को भी खरीद लिया, और चूंकि यह परमेश्वर की योजना थी हमने 90 दिनों में इसके पैसे भुगतान किए। तो हम लोगों ने उस जमीन को खरीद लिया और उसके बाद भवन निर्माण के कार्य को आरंभ किया और परमेश्वर ने अद्भुत काम किए। और सबसे पहला जो हम लोग किए, हम लोग 2-3 साल के लिए वहां रहे, लेकिन याद रखिए यह एक बैप्टिस्ट कलीसिया थी। जब भी कि हम पवित्र आत्मा के सामर्थ पर और उसके दान वरदानों पर यकीन करते थे, फिर भी हम बैप्टिस्ट चर्च थे और अब भी हमारे पास डीकन थे। और इसलिए मैं, और ऐसा होता है कि पहले वर्ष में मैं अलग हो जाता हूँ, ये मेरी एक परंपरा थी। मैं 3 दिनों के लिए उनसे छुप गया था और कोई नहीं जानता था कि मैं कहाँ हूँ, सिर्फ मेरी पति जानती थी। मैं प्रार्थना और उपवास किया, ये मेरे लिए एक क्रम बन गया, अ, अ, एक प्रकार का प्रक्रम बन गया जिसका मैं अनुसरण करता था। इन दिनों में परमेश्वर मुझसे बातें करता और पूरे साल भर के लिए योजनाएं बताता। इस साल भी मैंने वो 3 दिन बिताया और ये परमेश्वर के साथ एक अच्छी सहभागिता थी। इस बार मैं थोड़ा सा निराश था क्योंकि उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया, कुछ भी नहीं दिखाया। और मेरी पत्नी मुझे लेने के लिए आया, सबसे पहली बात वो पूछती है कि परमेश्वर ने आपसे क्या कहा, और मैंने उसे बताया परमेश्वर के साथ एक अच्छा समय रहा, लेकिन उसने मुझे जानने के लिए कुछ भी नहीं बताया। और इस प्रकार हम घर पहुंचते हैं, और अपने घर पहुंचते हैं और घर पहुंच करके मैं बिस्तर पर लेट गया और वो भोजन बनाती है क्योंकि मैं उपवास कर रहा था। और जैसा मैं वहां लेटा था
और उस घड़ी परमेश्वर का वचन मेरे पास पहुंचा जो यशायाह नबी की किताब से था, और वो मुझसे कहता है कि उठ और तंबू को बढ़ा और अपनी सीमा को बढ़ा। और इसके साथ बहुत सारी बातें आने लगी और ये सारी बातें मुझे भरने लगी, और तुरंत मैं जान गया कि परमेश्वर मुझे नया ऑडिटोरियम बनाने के लिए कह रहा है। और मैं उठा और सबसे पहले जो बाइबल मुझे मिला वो सबसे बड़ा वाला बाइबल था। आपको पता है लोग उसे खरीदते हैं, कोई उसे पढ़ता नहीं, लेकिन वो सजावट के रूप में होता है। मेरे घर पर भी एक ऐसा है, सामने टेबल पर रखा हुआ रहता है, जो कि सबसे नज़दीक था। और मैं वहाँ गया और उसमें देखा, और मैंने उस अध्याय को ढूंढा कि ये कहाँ पर लिखा हुआ है, और इसी एक बाइबल में मैंने पढ़ा। और उस अध्याय का शीर्षक दिया हुआ था कलीसिया को निर्देश। अब मैं जान गया कि मैंने परमेश्वर से सुना है, हम लोग एक नया भवन बनाने जा रहे हैं। और मैं वापस आया और इन सारी बातों को मैंने डीकन से बताया, और उन्होंने कहा, बहुत ही संक्षेप में कहा, एकदम भी नहीं। यदि हमें ज़रूरत हो, यदि हमें स्थान की आवश्यकता है तो संडे स्कूल के लिए है, ना कि नए ऑडिटोरियम के लिए। मैंने उनसे कहा परमेश्वर ने मुझे बताया, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, इसके लिए पैसे नहीं है और हम नहीं करेंगे। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, मैं परमेश्वर के पास गया कि वो डीकन से बातें करे। जो बिंदु मैं दिखाना चाहता हूँ वो यह है कि परमेश्वर मेरे पास आया और कहा कि ये तेरी गलती है, तुमने इन डीकनों को नियुक्त किया, मैंने तुम्हें ऐसा करने को नहीं कहा था। आपको पता है एक बात, मैं मानवीय तरीके से कर रहा था, मैं यही जानता था, और अपने तरीके से कलीसिया बना रहा था। मैंने एक महत्वपूर्ण पाठ सीखा, आपको परमेश्वर की तरीके की आवश्यकता है। और इसलिए और मैं इस कहानी को बहुत लंबा नहीं करना चाहता, लेकिन हम लोग इस काबिल हुए कि हम लोग बैप्टिस्ट चर्च को समाप्त करके वहाँ पर नए नियम की कलीसिया को स्थापित किए। उसके बाद बहुत सारी बातें वहाँ हुई, पर जो मुख्य बात है, मैं प्राय उसमें बह गया। कुछ बातों को करने के लिए वही तरीका अपनाया जो मैं जानता था। परंतु क्या आप जानते हैं, मैंने एक पाठ सीखा, और अगले 18 वर्ष तक हमने कोई भी चीज़ नहीं की जैसा अन्य कलीसिया करती या फिर जैसा मैं जानता हूँ। हमने परमेश्वर की ओर देखा और उसके तरीके से किया, और हमारा बहुत ही अद्भुत कलीसिया है। और बहुत से लोग आशीषित हुए। आज भी मैं लोगों से सुनता हूँ जिसकी हमने सेवा की, ये ऐसा है। लेकिन जो पाठ मैंने वहाँ सीखा, हमें दूसरों के समान करने की आवश्यकता नहीं है, आप परमेश्वर के तरीके से करें। और हमने कुछ बहुत अजीब दिखने वाली चीज़ें की जो अन्य कलीसियाओं से काफ़ी भिन्न था, लेकिन हमने वैसा किया जैसा परमेश्वर ने कहा। और पूरी मुख्य बात यह है कि हम परमेश्वर के तरीके से करें, हम परमेश्वर के तरीके से करें, और उसके पास एक तरीका है। तब उसके बाद हम वहाँ से आगे बढ़ते हैं और दाऊद के सैन्य विस्तार की ओर आगे बढ़ते हैं, और जो हमें 18वें अध्याय में मिलता है। और फिर से एक बार बहुत सारी बातों से होकर हम गुजर रहे हैं जो पहले भी देख चुके हैं राजाओं की किताब में। परंतु लेकिन यहाँ 21वें अध्याय में यहाँ एक बहुत ही रोचक वक्तव्य को हम देखते हैं जो हम अक्सर नहीं देखते हैं। और यहाँ कहता है, शैतान इज़राइल के विरुद्ध उठ करके और दाऊद को उकसाया कि इज़राइलियों की गिनती ले। और यदि आप याद करेंगे, परमेश्वर ने कहा था कि दाऊद ये काम ना करे। और आप जानते हैं, जैसा हमने देखा, मैं निश्चित तौर पर नहीं कह सकता लेकिन विश्वास करता हूँ, ऐसा ना करने के पीछे कारण ये था कि वो पूर्णतः परमेश्वर पर भरोसा करे, ना कि अपने संख्या पर। परंतु ये बहुत ही रोचक वक्तव्य है, शैतान इज़राइल के विरुद्ध उठ खड़ा हुआ। अब हम पीछे देखेंगे, दूसरा सामुएल उसका 24वां अध्याय, यही घटना है। अब आप इसे देखें, याद रखिए हम लोग दो अलग अलग दृष्टिकोण से देख रहे हैं। 24वां अध्याय यूं कहता है, फिर से एक बार यहोवा का क्रोध इज़राइल के ऊपर भड़का। यह मानवीय दृष्टिकोण से है, उन्होंने सोचा यह परमेश्वर है। लेकिन अब यहाँ अलौकिक दृष्टिकोण से यह शैतान था जो इज़राइल के विरुद्ध खड़ा हुआ। है ना रोचक? इसलिए ज़रूरी है कि हम देखें। फिर से एक बार, मैं नहीं चाहता कि मैं इन्हीं बातों को दोहराता रहूं, लेकिन मैं मुख्य बात कहना चाहता हूं
पुराने नियम के लोगों के पास परमेश्वर के प्रकाशन का प्रकटीकरण नहीं था, और उनके पास बहुत थोड़ा ही प्रकाशन था कि वहां पर एक अन्य आत्मा, एक सामर्थ भी कार्य कर रही है जो शैतान की अगुवाई में है। और अधिकांश समय में ऐसा हो रहा है कि जो कुछ भी आत्मिक या अलौकिक आयाम में हो रहा है उसके लिए परमेश्वर को ही जिम्मेदार ठहराया गया, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। फिर इतिहास की किताब में जब हम आगे बढ़ते हैं, दाऊद ने मंदिर के निर्माण के लिए सारी बातों को व्यवस्थित किया, और इससे हम 28वें अध्याय और 29 अध्याय में देखते हैं। वो अपनी अंतिम संवाद लोगों से करता है। अ, हम लोग थोड़ी देर में इसे देखेंगे। हम लोग देखेंगे दूसरा इतिहास, उसका 28वां अध्याय और उसका 10 वचन कहता है, चौकस रहो, यहोवा ने तुझे एक ऐसा भवन बनाने के लिए चुन लिया जो पवित्र स्थान ठहरेगा, इसलिए हियाव बांधकर उस काम में लग जा। अब यहाँ पर एक कुछ व्यक्तिगत बातें हैं। ये वो वचन है जो परमेश्वर ने मुझसे कहे और उसी समय में कहे जब मैं इस नए भवन के निर्माण में लगा था और बहुत सारे विरोध का सामना कर रहा था। परमेश्वर का अपना तरीका है उत्साहित करने का, और उनमें से ये एक वचन है। इसके द्वारा उसने मुझसे उत्साहित किया कि हियाव बांध और इस काम में लग जा। और इसके बाद आगे उसी अध्याय के 20वें और 21वें वचन में दाऊद सुलेमान से कहता है, हियाव बांध और दृढ़ होकर इस काम में लग जा। मत डर, तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि यहोवा परमेश्वर जो मेरा परमेश्वर वो तेरे संग है। और जब तक यहोवा के भवन में जितना काम करना हो वह ना हो चुके, तब तक वो तुझे ना धोखा देगा ना तुझे त्यागेगा। और मैं चाहता हूं कि आप इस बात को जाने, ये वो वचन है जो व्यक्तिगत तौर से मेरे जीवन से बर्ताव किया। और मैं जानता हूं दाऊद सुलेमान से ही कहा, आत्मा जल्दी करता है। किस वचन में कहता है, और देखिए परमेश्वर के भवन के सब काम के लिए याजकों और लेवियों के दल ठहराए गए, सब प्रकार की सेवा के लिए परमेश्वर के भवन में सब प्रकार के काम प्रसन्नता से करने वाले बुद्धिमान पुरुष तेरे साथ होंगे, और हाकिम और सारी प्रजा के लोग भी जो कुछ तू कहेगा वही करेंगे। अब ये वो प्रतिज्ञाएं हैं उस समय में परमेश्वर ने मुझे दिया जब मैं अपने जीवन में संघर्ष कर रहा था उस डीकनों के साथ में जो कह रहे थे कि इस भवन को नहीं बनाना है। और मैंने आपको पहले ही बताया कि हम उस प्रक्रिया में गए कि हमें परमेश्वर के तरीके से करना है और कलीसिया को पुनर्स्थापित करना है। और इस दौरान में परमेश्वर मुझसे इस ऑडिटोरियम का नक्शा दिखा रहा था कि ये किस प्रकार से होगा। उस समय एक कॉफी शॉप में बैठा था और मैं नैपकिन के ऊपर में उस नक्शे को बना रहा था। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, मैं कंस्ट्रक्शन के बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ, और निश्चित तौर पर मैं कोई आर्किटेक्ट भी नहीं हूँ। मैं बस इतना जानता था कि यह नया ऑडिटोरियम किस प्रकार से दिखेगा, इसे मैंने अपने नैपकिन पर बना रखा था। और बाद में मैंने जा करके एक अच्छा काम किया, उस नक्शे को एक लेटर बोर्ड पर मैंने बनवा डाला। अब मेरे पास एक तस्वीर है कि हमारा नया भवन किस प्रकार से दिखेगा जो परमेश्वर ने हमें दिया अलौकिक रूप से। हम एक छोटे से शहर में रह रहे थे, और जब डीकनों से हमारी बातचीत हो रही थी और जब उनकी सहमति मिली कि हम इस भवन का निर्माण करें, और तब जाके वास्तविक काम आया उस भवन का निर्माण का। इसलिए कलीसिया के एक भाई आकर के मुझसे कहने लगे, भाई क्या आप जानते हैं डैलस एरिया में एक कंपनी है जो उस बीम का निर्माण करते हैं जो आप इस भवन में लगाने जा रहे हैं। क्योंकि मैंने अपने दिमाग में वो खांचा बना रखा था उन लकड़ियों के बीम के बारे। ये 10 छोर वाला भवन था जिसमें लकड़ी के बीम और लकड़ी के छत बने हुए थे। मैंने स्पष्टता से इसे देखा था, लेकिन मैं इसके बारे में जानता नहीं था। हम लगभग 90 मील उस स्थान तक गाड़ी चला करके हम लोग वहां पर गए। उस पोस्टर बोर्ड के साथ मैं वहां अंदर गया और कहा कि ये भवन बनाना चाहते हैं। और मैंने उनसे पूछा, क्या आपके पास इस प्रकार के लकड़ी के बीम और लकड़ी के छत हो पाएंगे, और मैं चाहता हूं कि आप मुझे अ, बताएं कि आपको ये काम करने में कितना लागत लगेगा। उसने कहा, क्या मैं आपकी योजना देख सकता हूँ। मैंने अपना पोस्टर उसे दिया। उसने कहा, मुझे मुझे माफ़ कीजिए। उसने कहा कि हम ऐसा आरंभ नहीं करते, यह तो हमारे पास इंजीनियर्स है जो इस बीम इस प्रकार की चीज़ों को बनाते हैं, उसे कितना लंबा होना है, कितना वजन उठाना है उस प्रकार के बीम को। और बीम को तैयार करने से पहले भी बहुत सारे कार्य और करने होते हैं जिसको हमको करना ज़रूरी है। और तब तक आपको दिशा नहीं मिल पाएगी जब तक कोई आर्किटेक्ट इसका डिज़ाइन तैयार ना कर ले। और हम लोग तब तक काम आरंभ नहीं कर सकते जब तक हम लोग उसकी दिशा को ना देख ले सही रीति से। मुझे इसके बारे में नहीं पता था। फिर हम वापस लौट कर आए, स्टीफन विल लौटे और एक बैंक में रुके।
और ये टेक्सास में एक छोटा सा कस्बा है और यहाँ पर कुछ स्थानीय बैंक हैं। आप में से कुछ लोग शायद नहीं जानते कि ऐसा अस्तित्व में है, लेकिन ऐसा है, स्थानीय व्यक्तिगत बैंक। और मैं उस बैंक के अधिकारी को जानता था और मैं अपने पोस्टर के साथ उसके अंदर गया और मैंने उससे कहा कि आप जानते हैं हम लोग इस भवन को बनाने जा रहे हैं और इसके लिए हम लोग नीचे डैलस में एक कंपनी में गए थे और वो लोगों ने लोन की मांग की हमसे और हमने उनसे कहा क्या आप हमें इसके लिए लोन देंगे। उसने कहा आपको कितनी आवश्यकता है। वो मुझ पर कभी भी नहीं आया और वहां पर मैंने तुरंत छोटी सी एक प्रार्थना की और मैंने कहा 1,98,00,000 रुपए। उन्होंने कहा ठीक है और उन्होंने मुझे लोन दिया और मैं तुरंत डैलस चला गया। व्यक्ति से जाकर मिला, उसने कहा क्या आपने उसका नक्शा बना लिया। मैंने कहा नहीं, लेकिन मुझे लोन मिल गया। उसने कहा क्या आपके पास पोस्टर बोर्ड है। मैंने कहा हाँ मेरे पास है, परमिशन में है। और इसके बाद वे लोग आगे बढ़े और उन्होंने उस बीम को बनाना तैयार किया और उसके बाद उन्होंने हमारे पास ये कहला करके भेजा कि हम चाहते हैं कि आप एक पियर्स तैयार करवा लें ताकि जब हम इसे दिखाएं और इस बीम को तैयार करके खड़ा करेंगे और नींव डालना और अन्य बातें यह आपकी जिम्मेदारी होगी। वे चाहते थे कि ये सारे होल जो है, मैं भूल गया था, मैं सोचा ये 8 फुट व्यास का है और 12 फीट गहरा है और मैं सोच रहा था कि इसे ड्रिल करके इसे रिबार और कंक्रीट से भरा जाएगा। इसके बाद और उसके ऊपर लोहे की चादर लगी होगी जो बोल्ट से कसा होगा जो बीम को थामेगा और उसमें बीम जोड़ा जाएगा। पूरे संसार में आपको नहीं मिलेगा इतना बड़ा होल ड्रिल करना। बस मेरे पास एक ही प्रतिज्ञा थी कि परमेश्वर उपाय करेगा सभी निपुण लोगों को। फिर मैं बाहर निकला, शहर के दूसरी ओर गाड़ी चला करके गया और जैसे ही मैं ट्रैफिक लाइट के पास पहुंचा वहां हाईवे कंस्ट्रक्शन करने वाले लोग थे वहां पे और एक नए गड्ढे के लिए वे लोग वहां ड्रिल कर रहे थे ताकि ट्रैफिक लाइट लगा सके। आप अनुमान लगाए उसके बड़े से ट्रक में कितना बड़ा ड्रिल मशीन होगा। और मैं अपने कार से बाहर निकला और उनके पास गया और कहा ये मुझे कुछ अलग लग रहा है, लेकिन इसके बावजूद मैंने कहा हम लोग यहाँ बगल में एक चर्च बना रहे हैं और उसके लिए मुझे एक होल खोदना है बड़ा सा और ये लगभग इसी आकार का होगा। क्या ये ऐसा संभव होगा? क्या मैं किसी रीति से आपको यह काम दे सकता हूँ कि आप वो होल ड्रिल कर दें? और उन्होंने कहा ठीक है, इसके लिए आप मुझे भाड़े पर तो नहीं ले सकते, लेकिन उसने कहा जब अपना काम यहाँ खत्म कर लेंगे हम लोग आके आपके लिए ड्रिल कर देंगे। और मैं 2 दिन लगा सकता हूँ आपको ये बताने के लिए किस प्रकार से परमेश्वर ने हर एक कुशल व्यक्तियों को भेजा ताकि वो भवन पूरा किया जा सके। और ये एक बहुत ही बड़ी गवाही थी कि किस रीति से परमेश्वर ने पूरा किया। और मैं आपको बताऊं इन सब बातों में परमेश्वर का हाथ इन सब बातों के ऊपर था और ये उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हुआ कि वो हर एक कुशल व्यक्तियों को भेजेगा। भवन का निर्माण पूरा किया और जब हमें वो भवन मिला और हमने उसके पूरे बिल को दिया, अनुमान लगाई क्या लागत होगी। पूरा 1,98,00,000। और इसमें सब कुछ सम्मिलित था। इसके अंतर्गत बाहर का साइन बोर्ड, फुटपाथ और इसके साथ ही साथ भवन का सारा साउंड सिस्टम और बेबी ग्रांड पियानो। परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है। और क्या आप जानते हैं पहली बात क्या है कि मैं कोई भी कर्ज नहीं ले सकता, तो मुझे कुछ भी नहीं पता था, ये तो बस अद्भुत था। और जैसा कि मैंने पहले कहा इसे बताने के लिए 2 दिन का समय लग सकता है जो चमत्कार परमेश्वर ने किए। खैर ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा थी। जल्दी से निकालेंगे दूसरा इतिहास और दूसरे इतिहास में हमारा परिचय होता है राजा सुलेमान के शासन के बारे में। और अब वो अपने पिता का स्थान वहां पर ले लेता है, वो उस सिंहासन पर राजा के तौर पर बैठा है। और अध्याय 1 में इसके बारे कहा गया है और इसके बाद दूसरे अध्याय में वो मंदिर के लिए तैयारी करना आरंभ करता है। दूसरे इतिहास के तीसरे आयत में इस प्रकार से कहता है तब सुलेमान ने सोर के राजा हुराम के पास ये कहला भेजा जैसा तू मेरे पिता दाऊद के साथ बर्ताव किया अर्थात उसके रहने का भवन बनाने को देवदारू भेजे थे, वैसा ही अब मुझसे भी बर्ताव कर। देख मैं अपने परमेश्वर यहोवा के नाम का एक भवन बनाने पर हूं और इसके लिए पवित्र करूं। 5वां पद कहता है जो भवन मैं बनाने पर हूं वो महान होगा क्योंकि हमारा परमेश्वर सब देवताओं से महान है। परंतु किस में इतनी शक्ति है कि उसके लिए भवन बनाए, वो तो स्वर्ग में वरन स्वर्ग से ऊंचे पर भी नहीं समाता। मैं क्या हूं कि उसके सामने धूप जलाने को छोड़कर और किसी विचार से उसका भवन बनाओ। इसलिए अब तू मेरे पास एक ऐसा मनुष्य भेज दे जो सोने चांदी पीतल लोहे। और वो आगे चल के सूची बनाता है मुझे ये भेजे, मुझे ये भेजे, मुझे लकड़ियां भेजे। और
और इसलिए वे अ, उस भवन को वे बना पाए, उस भवन को। और इसके बाद अ, और अगले कुछ अध्याय, 7वां अध्याय, वो मूल रूप से बातें करता है कि किस प्रकार से मंदिर का निर्माण हुआ। 7वां अध्याय, जब सुलेमान यह प्रार्थना कर चुका तब स्वर्ग से आग ने गिरकर होम बलियों तथा अन्य बलियों को भस्म किया और परमेश्वर यहोवा का तेज भवन में भर गया। याजक यहोवा के भवन में प्रवेश न कर सके क्योंकि यहोवा का तेज यहोवा के भवन में भर गया था। जब आग गिरी और यहोवा का तेज भवन पर छा गया तब सब इजरायली देखते रह गए और फर्श पर झुककर अपना मुंह भूमि की ओर किए हुए दंडवत किया और यो कहकर यहोवा का धन्यवाद किया कि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है, हमेशा के लिए। अब उस घर के महिमा के विषय बातें करता है। आपको जानना है कि हमारे समय के लिए भी भविष्यवाणी दी गई है कि इस भवन की अगली महिमा इसके पिछले महिमा से बढ़कर होगी। अब यहां पर कुछ है जो इस पर यकीन करते हैं, निश्चित तौर पर उनके लिए भविष्यवाणी दुगना प्रकट करेगा। और इसलिए यहां पर कह रहा है कि इस मंदिर की महिमा उस तंबू की महिमा से बढ़कर होगी। लेकिन अब भी उस भविष्यवाणी के पूरा होने में बहुत सी बातें बाकी है। और ये कहा गया है कि कलीसिया जो मसीह की देह है और इस काल में जिसमें हम रह रहे हैं, उसकी महिमा उस मंदिर के महिमा से बड़ी होने जा रही है। हम लोग उसकी ओर अग्रसर और विश्वास करते कि हम उसमें प्रवेश कर रहे हैं। कलीसिया के उस दौर के आरंभिक चरण में हम हैं। और मैं विश्वास करता हूं ये सारी बातें तब होगी जब हम वो बातें करेंगे जो बातें अभी हमने यहां पर चर्चा की, जब हम परमेश्वर के तरीके से कार्य करेंगे। और मैं यकीन करता हूं कि हमारे स्कूल के बाहर परमेश्वर ऐसे स्त्री और पुरुषों को खड़ा करेगा जो संपूर्णतः उस पर यकीन करते हो। और वे सारे नामधारी मसीही नहीं होंगे और उसी रीति से कार्य नहीं करेंगे जैसा वो संसार में देखते हैं, लेकिन वो पवित्र आत्मा की ओर देखेंगे और उसका अनुसरण करेंगे, क्योंकि वो कहता है तुम इस रीति से कभी नहीं चले होगे। और उस दिन के लिए परमेश्वर हमें बुला रहे हैं। इसके बाद वो आगे बढ़ते हैं और निश्चित तौर से आप आशा की कहानी को देखते हैं जो कि बहुत ही अद्भुत कहानी है। और वो हम पाते हैं 16वें अध्याय में, जहां पर आसा राजा, और उसने परमेश्वर को सहायता के लिए पुकारा और परमेश्वर ने उसकी सहायता की और वो युद्ध जीत गया। और अगली बार जब वो युद्ध के लिए जाता है, वो परमेश्वर को नहीं पुकारता और वो हार जाता है। तब परमेश्वर उससे बातें करता है और कहता है इस हार का कारण यह है कि पहली बार में तुमने मुझ पर भरोसा किया लेकिन दूसरी बार में तुमने भरोसा नहीं किया। जो सबक हमको सीखना है वो यह है कि सिर्फ सफलता होने से ही इसका मतलब ये नहीं कि हम बार बार सफल होते रहेंगे। जरूरी यह है कि हम सरल विश्वास और सरल भरोसे पर लगातार चलते रहें। और ये सब परमेश्वर के विषय में है। हम इस कारण से अपने आप को सुरक्षित करते हैं कि जब परमेश्वर हमारे साथ होता है हम सफल होते हैं। अगली बार में हम कह सकते हैं अगली बार मैं उसे संभाल लूंगा, मुझे खुद करने दें। कभी भी अपने मन में ऐसा ना सोचे, हमेशा परमेश्वर पर भरोसा रखें। और निश्चय ही हम आगे बढ़ते हैं 20वें अध्याय में। और ये वो समय है जब यहोशापात आगे निकलता है और परमेश्वर उससे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि स्तुति करने वालों को आगे रखे अपनी सेना के, क्योंकि आप इस कहानी को जानते हैं उस महान विजय के बारे। और इसके बाद हिजकिय्याह, क्या ही अद्भुत कहानी है हिजकिय्याह की। और इसे हम 29वें अध्याय से लेकर 32वें अध्याय में देख पाते हैं। और इस प्रकार से दूसरे इतिहास की पुस्तक की समाप्ति होती है।